ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, योगी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। क्या होता है, जब हम दूसरे को ज्ञान देते हैं तो बुद्धि में चिंतन चलता है, मंथन चलता है कि कैसे सामने वाली आत्मा को समझाएं, और फिर उतनी सूक्ष्मता में, उतनी गहराई में हम जाते जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस जरूर करनी। जैसे दुनिया में देखो, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हम में और साइंटिस्ट में क्या फर्क है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, 5 तत्वों की महीनता में, गहराइयों में जाकर के नई खोज करते हैं, एकांत में चले जाते हैं, है ना, उतना उतना चिंतन मनन करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, चिंतन मनन करके अनेकों को ये ज्ञान सुनाना, उतना हमारी बुद्धि खुलती जाएगी। आज का प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। बाबा कहते हैं एक हैं सौतेले बच्चे और दूसरे हैं मातेले बच्चे, अर्थात सगे बच्चे। एक लगे एक सगे। लगे बच्चे क्या करते हैं, मुख से तो बाबा मम्मा कहेंगे लेकिन श्रीमत पर कभी नहीं चलेंगे। अब खाली बाबा बाबा कहें और उनका कहना ना माने तो उसका कोई अर्थ बनता है क्या। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो सगे बच्चे होंगे अर्थात मातेले बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं। क्या उनके मन में चलता है, किसने दिया हमको सब कुछ, कहते तो हैं ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ, तो वैसे ट्रस्टी रहेंगे। कदम कदम पर परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। और लगे बच्चे क्या करेंगे, सेवा तो करेंगे नहीं, गिर पड़ेंगे चलते चलते, संशय आ जाएगा, ज्ञान छोड़ देंगे। सगे बच्चे संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके चलेंगे। तो अब हम चेक करें हम कौन से प्रकार के बच्चे हैं, सगे या लगे। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ये सब बातें कौन समझा रहा है, बाबा। कौन बाबा, रूहानी बाबा, शिव बाबा। कि बचपन में अर्थात जब हम ज्ञान में चलते हैं तो जो नशा चढ़ता है ना, उसको भूलना नहीं चाहिए। रूहानी बाबा सभी आत्माओं का बाप है, संसार में जितनी आत्माएं हैं सबका पिता है। और ब्रह्मा बाबा क्या है, मनुष्य सिजरे का हेड है, इसलिए कहते हैं आदि देव ब्रह्मा। और हम बच्चे आकर के उनके बच्चे बने। लेकिन वही है, कोई सगा बना फिर कोई लगा बना, है ना। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, किसकी, परमात्मा की। पर थोड़े बच्चे हैं, सब नहीं है। अब सगे में भी कोई पूरे पक्के हैं, कोई पूरे पक्के नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, है तो बुद्धि योग की बात ना, तो बाबा को कभी भूलना नहीं है। बाबा ऐसे सगे बच्चों की मदद से ही तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करता है। इसलिए गाया गया है शिव शक्ति सेना। तो हर एक को अपने से पूछना है कि हम कितने परमात्मा के सगे बच्चे बने हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बने हैं, कितना हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लगा करके कलयुग अंत तक नरक का वर्षा पाया,
रावण ने दिया, दुखी होते आए। अब हमें स्वर्ग का वर्षा परमात्मा देने आया है, तो कितना हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, चेक करना है। दोपहर से तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी की, एक की पूजा करते थे, फिर व्यभिचारी की। अब ये सारी बातें साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि कोई नहीं जानता। ये भी नहीं जानते भक्ति कब से प्रारंभ हुई थी, कब क्या हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता। अब बाबा करके ये सारी बातें समझा रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा किसकी होती है? ब्राह्मणों की। और ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही हमें 84 जन्मों का चक्र समझाया, और कोई तो समझा सकता नहीं, है ना। बाबा कहते हैं उनकी मदद से ही हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये सब समझने की बातें हैं, हर कोई नहीं समझेगा। बाबा के बगैर कोई हमें रास्ता बता नहीं सकता है। दुनिया में जो पंडे होते हैं वो तो जिस्मानी रास्ता बताते हैं, जिस्मानी यात्राएं कराते हैं धक्का खिलाने के लिए, परंतु परमात्मा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना देते हैं। भारत था ना ऐसा डबल सिताज, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नहीं है। अब फिर से परमात्मा के साथ उनका राइट हैंड बन करके की सेवा करनी है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है। बाबा फिर से राजयोग सिखा रहा है। कैसे स्थापना होती है तो बाबा ने कहा तुम जानते हो। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बदलती रहती है, रिपीट होती रहती है, मिट जाती है। फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो अब बाबा भी गुप्त, हम बच्चे भी गुप्त, और गुप्त रीत से हम राजाई भी प्राप्त कर रहे हैं, और इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा भी कर रहे हैं। योग बल की बात है ना, बाहुबल की बात नहीं। बाहुबल से कोई राजा नहीं पा सकता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं उसका फल इस जन्म में किया, अगले जन्म में मिलेगा। हॉस्पिटल बनाया तो अच्छी हेल्थ मिलेगी, स्कूल खोला तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो कुछ हम करते हैं वो 21 जन्मों के लिए मिलता है। बाबा कहते तुम्हारा भी ये जन्म सफल हो रहा है। कोई तन से कर रहा है सफल, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, कोई जन से कर रहा है। हर कोई नहीं एक जैसा करता है, और जो तन मन धन जन सब कुछ सफल करते हैं वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। हमें अपनी चेकिंग करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना निश्चय बुद्धि बने। अगर निश्चय बुद्धि है तो स्वर्ग का मालिक जो पिता इस सृष्टि पर आया हुआ है उसको बगैर मिले बगैर रह सकेंगे क्या? कितनी बांधलियां हैं जो तड़पती हैं मिलने के लिए। देखना है वो हमारे अंदर तड़प होती है क्या? हम उस परमात्मा से मिलने के लिए हमारे मन के अंदर संकल्प उठता है? बाबा कहते हैं बाकी निरंतर याद करने में तो मेहनत है। ऐसी याद पक्की हो जाए कि अंत में कोई दूसरा ना याद आए, कोई कीचड़ पत्ती ना याद आए। ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो बाप को बहुत याद करते हैं, फिर थोड़ा बच्चा वही बड़ा हो जाता है तो क्या करता है? धन को याद करता है। फिर शादी होगी तो पत्नी को याद करेगा, फिर अपने बच्चों को याद करेगा। ऐसे ही होता है। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति ज्ञान को धारण कर और दान करते हैं, जैसे बाबा दानी वैसे हमें बनना है। बाबा ही आकर के हमें राजयोग सिखला रहा है ना।
जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर फरिश्ता और देवता बनेंगे। अगर कोई कहे मैं बाबा को निरंतर याद करता हूं, तो बाबा कहता है चार्ट लिख कर भेजें तो बाबा समझे। तो क्या करना है आज? एक तो जितना जितना बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। बाबा कहते हैं नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ, झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते, है ना। ढीला हो गया झूला तो फिर गिरने का डर रहेगा ना। बाबा कहते हैं इसलिए सदा एक रस और खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है, बाबा कहते हैं अनुभव, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। परमात्मा खुशी में, खजाने में झूलते रहो। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करने वाली नंबर 1 लेने वाली आत्मा हूं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके महादानी, वरदानी बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। परमात्मा का राइट हैंड बन करके भारत को पुनः स्वर्ग बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।